हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्विस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसा कि मैं यूट्यूब पे चैनल पे आपका सारे वीडियोस माइनिंग से रिलेटेड सारे चीज़ों का मैं यहाँ पे अध्ययन कराता हूँ। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि यहाँ पर मैंने माइनिंग सेमेस्टर वाइज जो भी एग्ज़ाम होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी तैयारी होती है, मैं वो लगभग उस पर वीडियो कुछ बना चुका हूँ। और ये वीडियो आपको एक ठो टर्मिनोलॉजी में भेज रहा हूँ। रॉक मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको रूफ को सपोर्ट करने के लिए हम रूफ बोल्टिंग कैसे करते हैं और क्या होता है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या है? व्हाट इज रूफ बोल्ट? हाउ डज अ रूफ बोल्ट सपोर्ट द रूफ स्टार्टर? रूफ स्टार्टर को रूफ बोल्ट द्वारा कैसे हम सपोर्ट करते हैं और रूफ बोल्ट क्या है? तो रूफ बोल्ट क्या है, चलिए हम देखते हैं। रूफ बोल्ट एक प्रकार का स्टील सपोर्ट है। रूफ बोल्ट एक प्रकार का स्टील सपोर्ट है जो लंबे बोल्ट के आकार का होता है, जो कम से कम 1.5 मीटर लंबा होता है और जंग रोधी होता है, जिसमें जंग नहीं लग सकता अगर स्टील का है तो। फिर रूफ में होल करके बोल्ट उसमें जाम कर दिया जाता है और नीचे लोहे की प्लेट लगाकर नट कस दिया जाता है। लोहे की प्लेट मतलब ट्रेंगुलर या सर्कुलर या स्क्वायर, जो भी जिस प्रकार का भी हो उस प्रकार का हम उसमें लगाकर एक प्लेट लगा देते हैं। तो रूफ के स्तरों को ताकत, जो भी रूफ में अगर स्तर बढ़ते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका रूफ इस प्रकार है ऊपर और यहाँ है, तो हम इसको रूफ बोल्ट अगर करेंगे, ये रूफ बोल्ट अगर करते हैं हम, ये है रूफ बोल्ट। तो जितने अस्तर हैं, 3 अस्तर हैं आपका, ये स्तरों को जकड़ के मजबूत बनाकर बीम बना देगा, जिससे वो मजबूती हो जाएगा और वो किस प्रकार से कोलैप्स होने को उसके चांसेस ख़त्म कर देंगे। रूफ बोल्ट का ये फ़ायदा होगा आपका। और उसे झुकने से, जो झुकता है, सैग होता है, उसको झुकने से रोक देगा। ये आपका रूफ बोल्ट की क्वालिटी है। रूफ बोल्ट का यही रूफ बोल्ट होता है। रूफ बोल्ट का स्ट्रक्चर भी यही आपको बता दिया मैं। अब रूफ बोल्ट कितने प्रकार से किया जाता है? रूफ बोल्ट में जैसा कि इस प्रकार इसमें लिखा है कि रॉक रेनफोर्समेंट सिस्टम है। बोल्ट कई प्रकार के होते हैं: सीमेंट ग्राउंडेड बोल्ट, रेजिन ग्राउंडेड बोल्ट। रूफ बोल्ट रूफ को सपोर्ट कैसे करता है, चलिए हम देखते हैं। तो 3 प्रिंसिपल पर यह मतलब काम करता है। वह 3 प्रिंसिपल यह है कि सस्पेंशन इफेक्ट, बीम इफेक्ट एंड केइंग इफेक्ट। ये क्या है, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाले समय में और वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। तो सस्पेंशन इफेक्ट क्या है? रूफ के गिरने वाले भाग को, जो अक्सर 0.6 मीटर के ऊपर के मजबूत लेयर को सेल्फ सपोर्ट बेड जो होते हैं से टांग कर उसका झुकना कम करते हैं, जिससे रूफ टूटती या गिरती नहीं है, उसे सस्पेंशन इफेक्ट कहते हैं। ये समझ में आ गया? फिर अगला देखते हैं। अगला है बीम इफेक्ट। बीम इफेक्ट में ये कह रहा है कि चाल में जो भी रूफ है, रूफ में कई कमज़ोर परतें होती हैं, तो रूफ बोल्ट इन्हें एक साथ बांधकर मोटी मजबूत परत बना देती है, जिससे गैलरी में चाल की परत एक बीम की तरह हो जाती है। यदि परतों को मिलाकर मोटाई 5 गुना कर दे, तो अगर कोई परत है उसको मिलाकर 5 गुना कर दें तो बीम की ताकत 5 स्क्वायर यानी 25 गुना बढ़ जाती है। ये हो गया आपका बीम इफेक्ट। फिर तीसरा है किंग इफेक्ट। किंग इफेक्ट यह कहता है कि रूफ में खड़े या आड़े फाड़े जो भी खाटे होते हैं, छेद वेद या जो भी आड़ फाड़ ये मतलब कटे फटे होते हैं, तो रूफ बोल्ट उन कमज़ोर सतहों को आपस में बांध देता है और उससे मजबूती प्रोवाइड करता है, जिससे पत्थरों का फाट की वजह से फिसलना रुक जाता है और वह किसी कारण से झुकता या कोलैप्स नहीं होता है रूफ बोल्टिंग लगाने से।
ये हो गया आपका रूफ बोल्ट का पूरा स्ट्रक्चर और विधि। अब रूफ बोल्ट आपको दिखा देते हैं। जैसा कि रूफ बोल्ट ये आपका है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रूफ बोल्ट। इसमें आपका ये बेयरिंग प्लेट है, ये रॉड है, रूफ बोल्ट मतलब। और यहाँ पर ये नट हो गया, और ये आपका ये स्क्वायर कट के भी यहाँ पर लिखा होता है, जो लगभग 3 mm बाहर छोड़ा जाता है, 3 सेंटीमीटर, सॉरी। फिर यहाँ स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। इसमें रेजिन कैप्सूल डाला जाता है, रेजिन कैप्सूल फास्ट, रेजिन स्लो, और ये बेयरिंग प्लेट यहाँ शो कर रहा है, और ये आपका नट हो गया, और ये थ्रेड एंड जो आपको यहाँ दिखा रहा है। और यहाँ से यहाँ आपका इफेक्टिव कंप्रेसिव रॉड जो मजबूती से उसको कंप्रेस करके बांधा रहता है। और ये यहाँ से यहाँ आपका टेंशन बोल्ट जो प्रोवाइड कर रहा है, ये है टेंशन बोल्ट। जैसा कि आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ जैसे कि आपका रूफ बोल्ट कैसे लगता है और क्या होता है। जैसे ये हो गया आपका, यहाँ होल हो गया, होल रेजिन कैप्सूल, यहाँ रेजिन कैप्सूल हो जाएगा, ये होल हो जाएगा, और यहाँ बियरिंग प्लेट हो जाएगा, बी से बियरिंग प्लेट, यहाँ आपका नट दिखेगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, और ये पूरा आपका 1.5 मीटर का रूफ बोल्ट होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कृपया करके बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने रूफ बोल्ट के आपके बारे में बता दिया, और आप बेहतरीन समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम या फेसबुक पर या लिंक्डइन पर मानिक सर विशाल से आप सर्च करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका कोशिश करूँगा, और कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका अपना विशाल मौर्य।